डे 25 में हमने देखा, पहले तो हमने इनहेरेंट रिस्क रिवाइज की, जिसमें हमने देखा कि इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन about class of transaction account balance and presentation and disclosure towards misstatement, which is either material individually or when aggregated with other misstatement, but before consideration of related internal control. तो इंटरनल कंट्रोल हटाकर जितनी पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट की लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। लेकिन कई बार ये रिस्क भी होती है कि एक असर्शन जो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो वो मिस स्टेटेड हो जाए, और वो मिस स्टेटेड या तो इंडिविजुअली हो जाए या इन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो जाएगा, जबकि इंटरनल कंट्रोल उसको प्रिवेंट, डिटेक्ट और टाइमली करेक्ट ना कर पाए। मतलब जो फ्रॉड्स इनहेरेंट रिस्क से निकल कर आ रहे हैं, जो मिस स्टेटमेंट इनहेरेंट रिस्क के कारण आ रहे हैं, उन्हें कायदे से इंटरनल कंट्रोल को रोकना चाहिए। लेकिन इंटरनल कंट्रोल कितना परसेंट रोक नहीं पाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिस्क। और कंट्रोल रिस्क के बाद आती है क्या, डिटेक्शन रिस्क। कि अरे ऑडिटर, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। चलो, इनहेरेंट रिस्क से 10,000 में से 4,000 ट्रांजेक्शन जो है वो मिस स्टेट हो जाएंगे। 4,000 ट्रांजेक्शन को इंटरनल कंट्रोल रोकेगा और सपोज इंटरनल कंट्रोल 400 ट्रांजेक्शन नहीं रोक पाएगा। अब तुम ये बता दो कि जो 400 ट्रांजेक्शन इंटरनल कंट्रोल को भी धोखा देके आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हारी ऑडिट प्रोसीजर क्या उनको रोक लेगी? तब ऑडिटर कहता है रिस्क दैट प्रोसीजर्स डिजाइन्ड बाय, performed by auditor to reduce his audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement again, which is material either individually or when aggregated with other misstatement. यानी पहले इनहेरेंट रिस्क से मिसस्टेटमेंट्स चलेंगे, कंट्रोल रिस्क की छन्नी में एक फिल्टर में वो फिल्टर होंगे, उससे भी अगर निकल गए तो डिटेक्शन रिस्क की छलनी में, ऑडिट प्रोसीजर की छलनी में, ऑडिट प्रोसीजर के फिल्टर में वो फंसेंगे, उसमें से भी निकल गए, दैट इज दी ऑडिट रिस्क। 10,000 ट्रांजेक्शन चले, उसमें से 4,000 में मिस स्टेटमेंट हुआ, इनहेरेंट रिस्क। 400 में 400 को कंट्रोल रिस्क भी नहीं रोक पाई, तो दोस्त 400 बिकम्स ROMMS। 1000 में से 10,000 में से 4,000 इनहेरेंट रिस्क के कारण आ गए, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल भी 400 को नहीं रोक पाया, तो दैट इज कॉल्ड ROMMS। अब डिटेक्शन रिस्क, सर 40 को तो डिटेक्शन रिस्क भी नहीं रोक पाएगी, मतलब 40 को तो ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं रोक पाएगी, मतलब 40 जो है वो ओवरऑल क्या हो गई, ऑडिट रिस्क। इसलिए कहते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क का इनवर्स रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा ROMMS है उतनी कम डिटेक्शन रिस्क रखना पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि बैंक के केस में क्या होगा कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क अगर दोनों ही हाई हुई, तो बैंक के केस में आपको, अगर आपको ओवरऑल ऑडिट रिस्क को कम करना है, तो बैंक के केस में ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम करना है, तो चूंकि ROMMS कहाँ पहुंच चुका है, हाईएस्ट पर, तो आपको डिटेक्शन रिस्क को लोएस्ट पे रखना पड़ेगा। होती नहीं है ये, रखना पड़ेगा, दैट इज देयर। और भी बात करेंगे आज डिटेल में।